आज पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी की बात हो रही है, सोलर सेल की बात हो रही है। दुनिया की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सबसे कारगर समाधान की तरह जिसे देखा जा रहा है उसमें से सोलर एनर्जी। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया के इंसानों के शरीर का सोलर सेल डिस्चार्ज हो रहा है? आप सोचेंगे कि इंसानों में भला कौन सा सोलर सेल होता है जो डिस्चार्ज हो रहा है? साहब बिल्कुल होता है। हम आपको बताएंगे कि कहां होता है और इसे चार्ज नहीं करने के कितने बड़े खतरे हैं और कैसे इसे चार्ज करके एक नहीं दर्जनों बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। कैसे कैंसर से लेकर हार्ट, लीवर, किडनी जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचने का रास्ता मिल सकता है। असल में मामला विटामिन डी का है। हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल ने जो रिपोर्ट जारी की है हाल में, उसमें कहा गया है कि दुनिया की आधी आबादी विटामिन डी की कमी से जूझ रही। और हिंदुस्तान को लेकर जो बातें इसमें कही गई है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत जैसे गर्म देश में जहां साल के 9 महीने भरपूर धूप होती है, वहां की 76% आबादी 76% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। यानी 4 में से 3 हिंदुस्तानी विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। और इसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी कई तरह के गंभीर रोगों का शिकार हो रहे हैं। यह तो हुई हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल की रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले भी विटामिन डी की कमी को लेकर हिंदुस्तान में कई रिसर्च किए गए और उनके आंकड़े तो इससे भी ज्यादा डराने वाले हैं। इन रिसर्च के मुताबिक भारत में विटामिन डी की कमी से जूझ रहे लोगों का आंकड़ा 75 से 90% तक है। और अब जरा इस रिसर्च को स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल की 2019 की एक स्टडी से जोड़कर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि यह खतरा कितना बड़ा है। यह रिपोर्ट बताती है, यह स्टडी बताती है कि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में जानलेवा बीमारियों की संभावना 18% तक बढ़ा देती है। यानी भारत में आने वाले समय में विटामिन डी की कमी की वजह से बीमारियों का ग्राफ तेजी से बढ़ने वाला है और उसका खतरा बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक विटामिन डी कुल मिलाकर हमारे शरीर में 200 से ज्यादा छोटे बड़े फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। जबकि हम ये मानकर बैठे हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से तो सिर्फ कैल्शियम की कमी हो सकती है और उसकी वजह से हड्डियों को तकलीफ हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन 200 से ज्यादा, सोचिए आपके शरीर के 200 से ज्यादा फंक्शंस विटामिन डी से जुड़े हुए हैं। विटामिन डी हमारे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा तो आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि इस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है कि ये तो जैसा कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी अंततः कैल्शियम की कमी में तब्दील हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, बॉडी में उसका अवशोषण हो, इसके लिए जरूरी है कि विटामिन डी हो। तो इसके अलावा कैल्शियम फास्फोरस का बैलेंस भी ये मेंटेन करता है बॉडी में, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को ठीक से चलाने के लिए जरूरी होता है। इतना ही नहीं, मूड हार्मोन्स, जिस जैसे कि सेरोटोनिन जैसे मूड हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से आपका मिजाज अप डाउन होता है, थोड़ा अच्छा कई बार लग रहा है कि बिना मतलब खामखा उदास हुए जा रहे हैं, परेशान हैं, तो ये मूड हार्मोन्स को रेगुलेट करने का भी काम करता है विटामिन डी। इसके अलावा हड्डियों को तंदुरुस्त और मजबूत रखना है, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये काम तो इसका है ही। इसके अलावा देखिए और कौन कौन सी चीजें हैं। वजन कम करने में भी मदद करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वजन कम करना सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज है। आपको नहीं पता होगा कि विटामिन डी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ कई तरह के कैंसर से बचाव करने में भी विटामिन डी बहुत मदद करता है। इसके अलावा दिल की बीमारियों से भी बचाव करता है विटामिन डी। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा। और लीवर, किडनी का फंक्शन भी सुधारता है। ठीक तरीके से लीवर और किडनी काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि नर्वस सिस्टम को कई तरह के रोगों से बचाता है विटामिन डी। अब सोचिए क्या क्या चीजें हैं आपके शरीर में जो कि विटामिन डी की कमी या उसके बैलेंस खराब होने से जुड़ी हुई है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो किस किस तरह की बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो इतना महत्वपूर्ण है विटामिन डी इंसानी शरीर के लिए। और ये विटामिन डी रोज सूरज हमें फ्री में बांटता है। लेकिन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट कहती है कि उसे लेने में भी हम अमेरिका समेत दूसरे विकसित देशों से पिछड़ रहे हैं और उसका खामियाजा सेहत के मोर्चे पर बुरी तरह भुगत रहे हैं। इलेक्शन में मिलने वाली मुफ्त की रेवड़ी उससे भी ज्यादा फ्री
और वहां तो हम लाइन लगा कर लेते हैं, और यहां है हमें कोई खबर ही नहीं है कितनी जरूरी चीज मिल रही है और हम घरों में डूब के बैठे हैं। सच तो यह है कि इसका हमें अंदाजा ही नहीं कि विटामिन डी की कमी से हमारे घर परिवार में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और कैसे हम समझें कि उन्हें विटामिन डी की जरूरत है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता हूं कि हिंदुस्तान के उन शहरों का क्या हाल है जहां की बहुत बड़ी संख्या में विटामिन डी डिफिशियंसी है और वो बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो हो सकता है कि आपके शहर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो, क्योंकि यह लिस्ट हिंदुस्तान के 27 शहरों से डेटा जुटाकर बनाई गई है। और ये रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में बड़ोदरा जैसा शहर, जहां पर कि 89% लोग, अब आप सोचिए कि 89% लोग बड़ोदरा में ये इसकी कमी से जूझ रहे हैं, 88% लोग सूरत में, अहमदाबाद में 85% लोग, और 84% लोग नागपुर में, और भुवनेश्वर में 83% लोग हैं जो कि विटामिन डी डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। आप सोचिए, इनमें से ज्यादातर शहरों में आपको पता ही होगा कि धूप की कोई कमी नहीं होती। उसी ढंग से पटना, रांची, नासिक में 82% लोग जो है, विशाखापत्तनम में 82% लोग के भीतर विटामिन डी कम पाया जा रहा है। 81% लोग भोपाल, चेन्नई, जयपुर में इसकी कमी से जूझ रहे हैं, और इंदौर में 80% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई। उसी ढंग से कोलकाता, वाराणसी, पुणे में करीब करीब 79%, 80%, इसको भी मान लीजिए, 78%, मुंबई, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर, बेंगलुरु का आंकड़ा 77% का है। आगरा, हैदराबाद, चंडीगढ़, जहां की धूप ही धूप है, आप समझिए वहां 76% लोगों में इसकी कमी है। देहरादून में 75% और मेरठ 74%। आप देखिए जरा, दिल्ली सबसे नीचे में 72%। थोड़ी सी राहत की बात है, दिल्ली में भी ठीक ठाक धूप होती है, फिर भी 72% लोग, यानी कि हर तीसरा आदमी कमोबेश विटामिन डी डिफिशियंसी से जूझ रहा है। तो आपके शहर का यह हाल है। इस रिसर्च का डेटा इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि विटामिन डी की कमी के मामले में दिल्ली सबसे निचले पायदान पर है, जबकि पटना, वाराणसी, मेरठ, भोपाल, कानपुर जैसे शहरों की हालत कहीं ज्यादा खराब है। जबकि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के मुकाबले इन शहरों की जिंदगी और टाइमिंग कहीं आसान है और धूप सेकने के मौके भी हैं। वैसे आपका शहर ऊपर बताई गई लिस्ट में हो या ना हो, आपको जरूर पता होना चाहिए कि शरीर में विटामिन डी की कमी को कैसे पहचानें, क्योंकि ये तो वो उन शहरों के नाम थे जो कि जहां की 75% या 70% से ज्यादा लोगों को डिफिशियंसी है। लेकिन इस देश में आप समझिए कि जब पूरे देश की आबादी का 70 से 90% लोग इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से जूझ रहे हैं, तो आपका शहर और आपके लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के शरीर में इसकी कमी के अलग अलग तरह के संकेत आते हैं, और वो आपको मैं बताता हूं कि बच्चों में खास करके इसमें मसल्स में, यानी कि मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द, ज्वाइंट में तकलीफ होना, या रिकेट्स जिसको कहते हैं, जिसमें हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, शरीर में विकृति आ जाती है, तो ये तो बच्चों में इसकी कमी को दर्शाता है। लेकिन नौजवानों में भी इसकी कमी हो सकती है, बुजुर्गों में भी इसकी कमी हो सकती है। जैसे कि अगर आपको हमेशा थकान जैसा लगता है, बेवजह हड्डियों में मरोड़ जैसा होता है, दर्द तकलीफ होती है, बाल तेजी से झड़ रहे हैं, कई बार लगता है कि ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का खेल है, लेकिन अगर बाल तेजी से झड़ रहे हैं, मोटापा नहीं घट रहा है, आपको लगता है कि मेरा डाइट खराब है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, फिर विटामिन डी का भी मामला हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मसल्स में दर्द है, ऐठन है, नींद में डिस्टर्बेंस है, गैस्ट्रिक, लूज मोशन, और कई बार तो ये कहा गया है कि अगर बीपी है तो भी, ऐसे तमाम ऐसी बीमारियां जिसके बारे में इससे पहले कभी नहीं माना गया कि इसका कोई विटामिन डी से रिश्ता हो सकता है, वो ऐसी तमाम बीमारियों के बारे में जो नए रिसर्च हैं वो बता रहे हैं कि वो विटामिन डी से जुड़े हुए हैं। बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक अगर कभी भी आप 1 घंटा अपने शरीर को देते हैं, धूप में रहते हैं, तो आपको विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है, कमी है, वो पूरी हो जाएगी। हाँ, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जितना हिस्सा आपका स्किन का खुला हुआ है वहीं पर विटामिन डी बनेगा, बाकी हिस्से में नहीं बनेगा। इसीलिए कोशिश करना है ऐसे कपड़े पहने जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्किन का हिस्सा जो है वो खुला रहे। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपके शरीर का सोलर सेल जो है डिस्चार्ज हो गया है, वो सोलर सेल कहीं और नहीं, वो आपकी स्किन में है, और यही विटामिन डी बनाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा समय निकालिए। अब तो सर्दियों का मौसम आ रहा है, गुनगुनी धूप का समय शुरू हो गया है, धूप सेकने का समय शुरू हो गया है, और